स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल को टैली विद विष्णु सर में। तो इसमें आज हम लोग सीखेंगे मल्टी करेंसीज के बारे में। ठीक है, मल्टी करेंसीज क्या होगा? ये देखिए, मल्टी करेंसीज हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। कहाँ यूज़ करते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। आप अपने टैली में अगर आपका टैली का बिजनेस बड़ा हो गया, मतलब अगर एक से दूसरे देश में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी करेंसी। ठीक है, अब मल्टी करेंसीज में क्या क्या होगा, ये सारे ऑप्शंस हम लोग लाइन बाय लाइन करके नोट्स के सारे पढ़ेंगे। नोट्स में लिखा हुआ है कि हाउ टू एक्टिवेट मल्टीपल करेंसी इन टैली। आपका जो मल्टीपल करेंसीज होगा उसको हम लोग टैली में कैसे ऑन करेंगे, इसके लिए सेटिंग होता है। उस सेटिंग का नाम है F11 F1। क्या होगा? F11 F1। यहाँ पे आपको क्या करना होगा? अनेबल मल्टी करेंसीज को यस करना होगा। YES बटन दबाएंगे, यस करके एक्सेप्ट ऑल कराएंगे। याद रखिएगा मल्टी करेंसीज में क्या क्या होता है, पॉइंट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम कुछ बना के रखे हैं। देखिए, मल्टी करेंसीज में क्या क्या होगा कि अनदर भी जो भी है दूसरे कंट्री से बिजनेस किया जाएगा। उसके बाद अगला आपका होगा करेंसी का क्रिएशन, आप अपने करेंसीज को बनाएंगे। तीसरा होगा रेट ऑफ एक्सचेंज, आप उसको रेट को कैसे एक्सचेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए इधर डॉलर है, इधर रुपया है, और बीच में कंपैरिजन जो होगा, वो कन्वर्जन जो होगा वो आपका क्या होगा? परचेज होगा और सेल होगा डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में। मतलब अलग अलग करेंसीज में परचेज भी करेंगे और अलग अलग करेंसीज में सेल भी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए किसके क्वेश्चंस हम लोग लिखे हैं। क्वेश्चंस क्या है कि परचेज सम स्टॉक फ्रॉम एप्पल कंपनी। यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं, उसके क्वांटिटीज है, रेट है और डिस्काउंट है। उस पर कुछ कंडीशंस भी अप्लाई हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, इसमें इसलिए हम लिख दिए हैं कि रीजन आप पीछे वाला भी याद रखिए, उसको भूलिए नहीं। एक क्वेश्चन आपका सेल का लिख दिए हैं कि सेल कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में, सबका करेंसीज अलग अलग है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कैसे करेंगे ये समझिए। हम लोग एक्टिवेट तो कर लिए, अब याद रखिएगा कि एक्टिवेट जब आपको कर लिए तो आप इस फोटोज़ में क्या देखें कि आपको करेंसीज को क्रिएशन करना होगा, करेंसीज बनाना होगा। कहाँ बनेगा? तो आप अपने अकाउंटिंग में चले जाइए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करेंसीज में। करेंसी में जाएगा तो यहाँ पे देखिए चार चीज़ दिखता है, क्रिएट, अल्टर और डिस्प्ले। ये तीन चीज़ के बारे में आप पहले से जानते हैं। और रेट ऑफ एक्सचेंज आपका एक टॉपिक हुआ। रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब हुआ कि डॉलर जो है और रुपया जो है, मान लीजिए आपका कंपनी रुपया वाला है और जो इससे बिजनेस कर रहा है वो उसका कंपनी डॉलर का है। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि $1 बराबर कितना रुपया, या फिर ₹1 बराबर कितना डॉलर। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। कैसे होगा ये चीज़ समझिए। अब चले जाइए, हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि पहले से मेरा एक कंपनी बना हुआ है। इस कंपनी का नाम क्या है? आकर के देख लीजिए, टैली विद विष्णु सर। और ये कंपनी कहाँ का है? तो अल्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे या फिर कंपनी इन्फो में अल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा कंपनी दिखेगा और ये इंडिया का है। इसका बेस करेंसी सिंबल क्या है? रुपया। अब बाहर आइए, हम बोले कि क्या कीजिए, एक और करेंसीज बनाइए और इस करेंसी का नाम होगा डॉलर। ठीक है, आपको फॉर्मल नेम लिखना है तो लिख लीजिए डॉलर। और यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब कि नंबर इसमें कितना डिजिट तक दशमलव के बाद का हो। ठीक है, दशमलव के बाद कितना डिजिट? 2 डिजिट। हम चाहते हैं कि 100 अमाउंट इन मिलियन, अमाउंट मिलियन में दिखा है, बड़ा अमाउंट हो तो नो रख रहे हैं। सफिक्स अमाउंट, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सफिक्स का मतलब क्या होता है? बाद में, अमाउंट के बाद सिंबल लिखे नहीं। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अगर आप रखना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो नो भी रख सकते हैं। उसके आगे लिखा हुआ वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। वर्ड जो है आगे रिप्रेजेंट जो करेगा डेसिमल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे हम लोग रुपया है तो रुपया का दशमलव वाला भाग को हम लोग पैसा बोलते हैं, उस तरीके से डॉलर का कुछ होगा, उसका डेसिमल प्लेस कितना हो तो करेंसी बना ली। एक और बना लेते हैं, क्वेश्चंस में लिखा हुआ है रियाल। एक और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रियाल। एक्सेप्ट करा लेते हैं। उस तरीके से और बनाना है तो टीके टाका का भी बना सकते हैं, आपको जो बनाना है वो बना सकते हैं। येन बनाना चाहें येन भी बना सकते हैं, आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से करेंसी बनिए। रेट ऑफ एक्सचेंज में आइएगा तो यहाँ पे साफ साफ पूछता है कि जब सेलिंग आपका प्राइस होगा तो क्या आपका रेट होगा, बाइंग प्राइस होगा तो क्या आपका रेट होगा। ठीक है, हर एक का आप यहाँ पे दीजिए। हम बोलते हैं नहीं दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं, आप एंट्री कीजिएगा, उसी समय ये मांग लेगा। ठीक है, अब आकर के देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है।
क्वेश्चंस कर रहा है कि परचेज सम स्टॉक फ्रॉम एप्पल कंपनी। तो एप्पल कंपनी का एक पार्टी लेजर बनाना होगा। आप चले जाइए कंपनी में और बोलिए हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है, परचेज करना है, किससे, एप्पल कंपनी से। तो एप्पल कंपनी का पार्टी लेजर होगा। अब परचेज के लिए F9, ये सारे चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अल्ट के साथ सीखिए और बोले कि क्या APPLE एप्पल कंपनी ये कहाँ की है। पहले तो ये चूज करेंगे इसका ग्रुप क्या होगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद इसका बेस करेंसी सिंबल लिख रहा है ना, करेंसी ऑफ लेजर, स्पेस दबाइएगा, जितना आप बनाए होंगे सब आ जाएगा। तो इसका करेंसी सिंबल क्या है, डॉलर। एक्सेप्ट करा दें। ये कहाँ का है, तो आप लिख सकते हैं अमेरिकन स्वामिया या फिर अमेरिका, जो भी आपको लिखना चाहते हैं। इसमें दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो भी है एक्सेप्ट करा दिए, बन गया। चलें, अब परचेज का लेजर एगो बनाना होगा, PURCHASE परचेज। तो इसका नाम क्या होगा, परचेज अकाउंट के अंदर में जाएगा और एक्सेप्ट करा लीजिए। अब यहाँ नेम ऑफ आइटम पूछ रहा था आपके क्वेश्चंस में, आइटम क्या है, iPhone 6 और एक मैक i3 बनाते हैं। Alt C iPhone 6 यूनिट क्या होगा, तो यूनिट मेरा पीस है। क्वांटिटी इसका कितना है, तो 10 पीस। और रेट कितना है, तो यहीं पे दिमाग में रखना है, रेट मेरा है $50। उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे $50। इंटर बटन दबाएंगे, पर पीस। अब यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज पूछता है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज आपके क्वेश्चंस में लिखे होंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज $1 बराबर 60 रुपये। तो कैसे हमको लिखना होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पहले रुपया तब डॉलर, 60 रुपया पर डॉलर। क्या लिखेंगे हम लोग, 60 रुपया पर डॉलर। इंटर बटन दबा दीजिए। आ गया 1% का डिस्काउंट। टैक्सेबल वैल्यू कुछ देना है तो दीजिए, नहीं देना तो टैक्स इसमें इंक्लूड है क्या, 1 मिनट, इसमें टैक्स अप्लाई हम लोग कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स अप्लाई है तो उससे क्या दिक्कत है। यहाँ जाइए, दूसरा है मैक i3 10 पीस। आप जाइए और बोलिए कि हमको एक और बनाना है मैक i3, ठीक है, ये भी पीस में होगा। अप्लीकेबल को बोलेंगे नॉट अप्लीकेबल, और 10 पीस, और इसका है $100, $100, 60 रुपये पर डॉलर, 2% का डिस्काउंट। इसमें भी आकर थोड़ा सा एक सेटिंग करना था, वो भी कर लेते हैं। ये गलती से हो गया है, हम लोग अपना कंपनी में ऑन करके रखा अप्लीकेबल GST, नॉट अप्लीकेबल आप कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आप GST नहीं सीख रहे हैं। आगे इसमें क्या है, आगे के क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि एंड फ्री 1 बैग ऑन ईच मैक i3। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि एक बैग फ्री दे रहे हैं मैक i3 लैपटॉप पे। तो 10 पीस है तो 10 पीस आपको देना होगा बैग। आप चाहिए और बोलिए कि 10 पीस बैग का एंट्री कीजिए। तो यहीं पे बनाएंगे कि बैग, और ये क्या होगा, तो पीस। और इसके लिए कौन सा सेटिंग बताए थे, 1 मिनट, ये अप्लीकेबल को आप नॉट अप्लीकेबल रखिएगा, याद रखिएगा, अगर आप में भी ऐसा होगा तो। 10 पीस और रेट नहीं है, तो इसके लिए क्या बताए थे बिना रेट के लिए, F11 F2 और अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करना था, याद रखिएगा। उसके बाद आगे का काम, आगे का काम क्या है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग चार्ज दिया रहा है $50, एक्सपोर्टिंग टैक्स दिया रहा है 5000, यही ना। तो आप आइए बोलिए, इंटर बटन दबा दिए, TRANSPORTING, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, ये क्या होगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और यहाँ पे अप्लीकेबल को हम क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल। तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज हो गया कितना, $50, लिखिए $50 था, 500 था, $50 लिख के इंटर बटन दबाइएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज तो वही है। अगला क्या है, EXPORTING, एक्सपोर्टिंग टैक्स, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। अप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। ये कितना है, रुपया में 5000 रुपया, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एक क्वेश्चन मेरा बन गया।
तो अब हम लोग क्वेश्चन सेल का देख लेते हैं कि सेल हम लोग कैसे करें। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सोल्ड सम स्टॉक टू पलेसिया एप्पल शॉप। अब क्या क्या आइटम है, क्वांटिटी है, रेट और डिस्काउंट है, लेकिन अब की बार ट्रांजेक्शन रियाल के केस में होगा। तो पिछला हम परचेज किए थे डॉलर में, लेकिन बेचेंगे कब? रियाल में। कैसे होगा ये समझिए। हम यहाँ चले आए और बोले कि रियाल के साथ, तो रियाल का तो हम लोग बना लिए हैं करेंसीज, जो भी था रेट ऑफ एक्सचेंज में देखिए रियाल का करेंसीज बना है। अब इसको कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अकाउंटिंग या इन्वेंट्री वाउचर खोलिए, हमको एफेट करना है किसको? पलेसिया एप्पल शॉप को। और इसके पास सेल करना है, क्या क्या सेल करना है? तो एक था क्या? आईफोन 6 10 पीस। और रेट क्या है क्वेश्चंस में देख लीजिए। रेट यही है मेरा, रियाल 70, यही है ना। रेट मेरा क्या है? रियाल 70, 1% का डिस्काउंट। आप जाइए और बोलिए कि मेरा है RYL 70, ठीक है। तो यहाँ पे रेट पूछेगा तो 69.20, यही ना कि 59 है? 59.60। आप आसानी से यहाँ चेंज कर सकते हैं 59.60 पर RYL। एक्सेप्ट करा दीजिए, 1% का डिस्काउंट। अगला क्या था? मैक i3 10 पीस, और अब की बार है रियाल 150, और इसका रेट है वही 2% का डिस्काउंट। अब इसमें हमको बैग भी फ्री मिला है, तो बैग फ्री देंगे ना 10 पीस। अगला इसमें क्वेश्चन से एडिशनल कॉस्ट के लिए क्या लिख रहा है कि ट्रांसपोर्टिंग चार्ज ही देना है और $50 देना है, टैक्स नहीं देना है इसमें। तो हम इंटर बटन दबा के लगाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज डॉलर कितना? 50। अब पूछ रहा है डॉलर का रेट ऑफ एक्सचेंज, तो $62 पर डॉलर हमको मिला है क्वेश्चंस में। अब करके देखिए, क्वेश्चन से आकर के देखिए लिखा हुआ ना $62 पर डॉलर। तो आप आसानी से आकर के इसको आप एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।